इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मोहतरम इसराइल साहब, जितने भी मेरे बुज़ुर्ग नौजवान साथी यहाँ पर जो बाहर से मेहमान आए हैं या शिबरास के हैं, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। पहले तो माजरत चाहूँगा कि आपको इतने घंटे बिठा के रखा। इस वक्त दूर दूर लोगों ने जाना होगा। मुझे लगता है 5-6 घंटे से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, 6-7 घंटे से। तो मैं मुख्तसर बात करूँगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। हम लंबी लंबी बातें करेंगे तो मेरे ख्याल में आज तक उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। उसी का खमियाजा इसलिए भुगत रहे हैं कि छलांग हम लंबी लगाते हैं लेकिन फासला बहुत कम तय होता है, गिर जल्दी जाते हैं। तो इसी वजह से ये कमज़ोरियाँ होती हैं। असल मकसद इलेक्शन का क्या होना चाहिए? इलेक्शन का एमएलए की कुर्सी पर बिठाना किसी को मकसद नहीं होना चाहिए। इलेक्शन क्यों होना चाहिए? इतना जोश और जज्बा सब साथियों में है। ये फॉरेस्ट कमेटी के चेयरमैन साहब ने भी अच्छी बातें की। बहुत जोश और जज्बे से लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन एक ऐसी कमज़ोरी पड़ जाती है कि उसकी वजह से सारा वो इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है वही बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? हम निकलते हैं घर से सोच कर के हम ऊपर ढकी में जाके वहाँ खाना खाएंगे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसे मिल जाते हैं लोग जहाँ पर ये लगता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमें डकी में जाके खाना खाना है या क्या करना है। हम रास्ते में भूल जाते हैं करना क्या है। उसको कहते हैं कि इधर से उसको बहुत जल्दी, जो चालाक लोग होते हैं वो एक जगह से आदमी की सोच को दूसरी जगह बदल देते हैं, और वो सोचने पर मजबूर उस चीज़ में जब 10 लोग आके आपके पास झूठ बोलेंगे, 11वीं बार आप सोचोगे ये तो सच कह रहा है, ये तो झूठ है ही नहीं। 10 बार 9 बार आप सोचोगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन 10वीं 11वीं बार वो झूठ आपको सच होना लगता है कि शायद यही सच था जो हम इसको छोड़ गए, यही सच था शायद हमें छोड़ गए। इस तरह की बातें जब होती हैं तो हम उस सही मकसद को कामयाब नहीं होते। इलेक्शन का मकसद लोगों की तकलीफ़ें दूर करना है, तभी जमहूरियत का सिलसिला शुरू हुआ। आज हम कहते हैं तकरीरें, जब इंडिपेंडेंस डे होता है तो हम कहते हैं हमने अंग्रेज़ों का राज ख़त्म किया, हमने राजाओं का राज ख़त्म किया, हम पर जुल्म था, हम पर तशद्दुद थी, हम बगार जाते थे, हम ये करते थे, हमारी सुनवाई नहीं होती थी। तो आप 77 साल के बाद ज़रा अंदाज़ा लगाओ हम कहाँ पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे। मतलब जुल्म आप पर कहीं कम हुआ क्या? आप बाकी मुल्क के बाकी हिस्से के बराबर चल रहे हो कहीं कि नहीं चल रहे हो? आप बहुत दूर उससे पीछे हो, आप बहुत दूर पीछे हो। शिबरास का गांव मुझे लगता है जो जहाज़ ऊपर से उड़ते होंगे उनको भी नज़र नहीं आता होगा कि कहाँ से है। आपने जब यहाँ पर मेंबर साहब ने पूछा मुझे कि आपने शिबरास को कागज़ों में कहीं देखा कि कहाँ देखा, आपको लगा मैंने मजाक किया। मैंने कहा मैंने कहीं नहीं देखा। क्यों? मैंने कहा मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने सीधा बोला कि मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने क्यों बोला कहीं नहीं देखा? क्योंकि 2002 से मैं इस निज़ाम के अंदर हूँ। मिनिस्टर भी रहा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में भी रहा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में भी रहा। जितनी मीटिंग्स होती हैं उनके बीच में रियासी ज़िले की और रियासत की जितनी मीटिंग्स होती रही उनमें मैं शामिल रहा। 2002 से कितने साल हो गए? 26 साल। असेंबली में भी रहा मैंने 26 साल में आपकी आवाज़ कहीं नहीं देखी, नाम मैंने नहीं सुना। इसलिए मैंने सच कहा कि मैंने नहीं सुना भाई। मैंने कोई असेंबली का सवाल ऐसा नहीं देखा कि शिबरास में आप सड़क कब पहुंचा रहे हैं। सब एमएलए पूछते थे ना, मैंने नहीं देखा। इसलिए मैंने कहा अगर किसी ने सवाल किया हो तो वो आके बताए लिख के कि ये सवाल था मेरा। ये सवाल मैंने किया था कि शिबरास का में सड़क पहुंचनी चाहिए।
18 साल तो यहाँ पे लोकल एमएलए रहे ना। 1996 से लेकर 2014 तक तो यहाँ के एमएलए लोकल ही हैं। अब शिवराज और बगा में कितना फ़र्क है? कोई फ़र्क तो ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए सवाल मुझे, इसलिए मैंने जल्दी जवाब दिया क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कोई कागज़ वहाँ था या नहीं था। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जहाँ रियासी में मीटिंग होती है, जहाँ पर स्कूल खुलते हैं, हॉस्पिटल खुलते हैं, डिमांड जाती है, चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मीटिंग ली, उमर साहब ने मीटिंग ली, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग ली, जहाँ पर हम स्कूल खोलते हैं, बिजली लगाते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने आपके स्कूल का नाम नहीं सुना। जब नहीं सुना इसलिए मैंने कहा मैंने नहीं सुना भाई कागज़ों में। फिर आपने कहाँ सुना? मैंने कहा बचपन में सुना था। बचपन में इसलिए सुना था कि मैं इसलिए सुना था कि मेरे वालिद, उसके पास शिवराज के लोग बहुत ज़्यादा आते थे, बहुत आते थे। इसलिए मैंने उस वक़्त, मुझे तो समझ नहीं थी स्कूल या बाकी चीज़ें क्या थी, लेकिन इनके आने से मैं अंदाज़ा लगाता था कि ये शिवराज भी कोई जगह है। ये बात सच मैंने कही, इसीलिए उसका जवाब मैंने इधर दे दिया कि आपको पता नहीं क्या लगा होगा कि मैंने क्या कहा, तो इसलिए मैंने वो जवाब दिया। मैंने सुना उधर ही था, उधर देखता था मैं शिवराज का फलाना आदमी है जी, ये आदमी है जी, ये रायशुमारी के साथ चला, इसने पर्चियाँ बांध दी, इसने दुख देखे, इसने तकलीफ देखे। शिवराज के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हुई है, बहुत से लोगों कुर्बानियाँ दी हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैंने ये बातें दो आपको की। लेकिन दूसरी तरफ बहुत अफसोस होता है। अफसोस क्या होता है कि आज इतनी सदियों के बाद भी तुम किसी गांव से मालूम करो, गवर्नमेंट दिल्ली का बहुत पैसा आया। अब मेरा कमाल इसलिए है गोल अरनास में, आप कहते हो कि मैं सड़कें बनाई, क्योंकि स्कीम आई कि हर 200 की बस्ती को सड़क से जोड़ो। क्या स्कीम आई? हर 200 की बस्ती को सड़क से जोड़ो। आपकी तो 3 बस्तियां सड़क से जुड़ सकती थी, लोअर शिवराज, अपर शिवराज और ये जो ये वाला एरिया डक्की कहते हैं या क्या कहते हैं, आंसी शिवराज। 3 बस्तियां आप उसमें क्वालिफाई करते थे, उस PMGSY के प्रोग्राम में आप क्वालिफाई करते थे। कोई आसान नहीं रखना था किसी ने। अगर किसी को चैलेंज करना है मेरे साथ आके बहस करें, मैं बताऊंगा कि सच है कि गलत है। इसलिए जिसमें क्वालिफाई आप करते हो, खुद आपका गांव क्वालिफाई करता हो, उस चीज़ को आपसे दूर रखना आप पर जुल्म है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि किसी स्कीम से आपको दूर रखें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है रमसा, क्या नाम था उसका? रमसा में हर 5 किलोमीटर के बाद एक हाई स्कूल होना लाजमी था। हर 5 किलोमीटर के बाद, हर 2 किलोमीटर के बाद प्राइमरी स्कूल। अगर नहीं है तो आप, ये बच्चे हैं, इंटरनेट से निकालो, देखो है कि नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो है, अगर नहीं है तो बताओ मुझे कि ये चीज़ है। तो वो जो गाइडलाइन थी उसमें अगर आपका स्कूल क्वालिफाई करता था क्वालिफाई, शिवराज का स्कूल, अड़बीस वालों ने आपका हक नहीं छीना, उनका अपना क्वालिफाई करता था। नहोच वालों का अपना क्वालिफाई करता था, बद्दर वालों का अपना क्वालिफाई करता था। उन्होंने हक नहीं छीना आपका, ये मैं साफ कहता हूँ। लेकिन आपका हक जिसने छीना उसको पकड़ो ना। आप उलझते हो कि अड़बीस वाले हमारा ले गए। एक बात तो चलती है ना, बात चलती है। सच बात बोलना चाहिए, जब हम अंदर मजलिस हो तो सच बोलना चाहिए। सच नहीं बोलेंगे। बीच में 3 ZU यहाँ हमारे लोग थे, एक एडबेस का ZU साहब था। सागर साहब, ZU ने हाई स्कूल नहीं खोलना होता। नहीं, मैं बताता हूँ। ZU प्राइमरी एजुकेशन को ऑब्जर्व करता है, हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में खुलता है। MLA साहब तो थे आपके ना, अगर कहीं उन्होंने कागज़ आपका चलाया हो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में कि शिवराज हाई स्कूल है, खुलना चाहिए, या असेंबली में सवाल उठाया हो कि शिवराज हाई स्कूल खुलना चाहिए, तो हम सब कहेंगे यार उसकी चली नहीं बेचारे की, वो कमज़ोर आदमी था, वो नहीं चली। कुछ ना कुछ तो है, या वो कमज़ोर था बहुत, या उसने चलाई नहीं।
दो में से एक चीज तो थी ना। अब इतनी देर से आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुर्बानियां दी, उम्र सारी दी, वोट देते रहे ना। पिछली बार सिर्फ थोड़े से लोगों ने पीडीपी में दिया। आपको लगता है कि हमें पीडीपी की सजा मिल गई? आपको लगता है ना कि हमें पीडीपी की सजा मिल गई? शायद वो तो पीडीपी तो 1.5 साल बेचारी गवर्नमेंट में रही। कितने साल रहे? 1.5 साल। 3 बार गवर्नर राज लगा, 5 साल भी पूरे नहीं हुए थे, तो उसको क्या कहते हो? लेकिन जो पीछे से 1996 से लेकर आज 2014 तक गवर्नमेंट किसकी रही? नेशनल कॉन्फ्रेंस मौजूद रही ना उसमें। उस नेशनल वाले को पूछो ना, असली चोर को पूछो ना जिसने तुम्हारा हक मारा। और तुम ये क्यों सोचते हो कि हमने पता नहीं कौन सा जुर्म कर दिया इसलिए हमने हुआ? आपने कुर्बानियां दी उम्र सारे। आप यहाँ से कुर्बानियां, चाहे एक आदमी भी गांव का कुर्बानी दे वो भी कुर्बानी होती है। चाहे एक आदमी भी आपका यहाँ पर डिमांड लेकर डीसी दफ्तर तक जाए या मौलाना साहब जाए, कोई जाए, वो भी उसकी कुर्बानी होती है कि निकलता है वो मशाल लेकर। इसलिए असली मुजरम को पकड़ो। जब तक हम असली मुजरम को नहीं पकड़ेंगे, क्या आज भी नहीं आप शबराज के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने के लिए जहन बना रहे हैं ना? आप नहीं होंगे जो घर में होंगे, है ना? किस बुनियाद पर? एक बुनियाद तो बताओ ना मुझे भाई, ये बुनियाद है, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमारे लोग सोचते हैं कि वोट देंगे, हाल बानी पे वोट देंगे। हाँ, खाते से पनून होती तो तुम्हारा ही पनून है, उनका पनून नहीं है क्या? तुम्हारी तरफ से अपना उनकी तरफ जाओ। वो होता है ना, ये छान कहते हैं हम, छान। तो इसे जाना छान क्या छो? लोहार नहीं होता छान, तरखान होता है शायद। हाँ, तरखान। वो उनका हाल ये है, वो छानों की तरफ है। क्या? तैसा भी अपनी तरफ खींचना, लकड़ी भी अपनी तरफ खींचनी, उसके जो छिलड़ उतरे वो भी अपनी तरफ खींचना, दूसरी तरफ कुछ ना जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हाल है कि दूसरी तरफ कुछ ना जाए, सब कुछ उन्हीं को मिले। वोट भी तुम दो, पीछे भी तुम दो, नोट भी तुम दो, रिश्वत भी तुम दो, सब कुछ तुम दो। बस वो उनसे पूछो मत कुछ। उनसे पूछोगे तो गुनाह हो जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह, गलत हो गया। बस गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह गया। ओ तुमने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बात कर दी, तुमने ये कर दिया। अरे भाई, दिया हो कुछ तो हम क्यों बात करेंगे? शेख अब्दुल्ला ने दिया, उसके दौर में 83 से लेकर 77 से लेकर 83 तक बहुत काम हुए, किसी ने सवाल नहीं उठाया। 83 से लेकर 87 तक फारूक अब्दुल्ला के दौर में बहुत काम हुए, किसी ने सवाल उठाया क्या? नहीं उठाया। नलके लगे तो आप आज भी कह रहे हो नलके लगे। स्कूल प्राइमरी बना या मिडल बना तो आज भी कह रहे हो मिडल बना। आप सिफत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कर रहे हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जानशीन जो पैदा हुए हैं, जानशीन क्या होता है? वो जानशीन जो है वो सही नहीं है। अब जानशीन, हाल तो ठीक है, हाल तो हमारी भी थी आपकी भी थी, लेकिन उसके पीछे जो चलाने वाला है वो अब सही नहीं है। वो पाड़े छोड़ने वाला है, पाड़ा समझा है? वो पाड़े छोड़ने वाला है, उसमें फसल नहीं लगने वाली, कोई फसल नहीं लगेगी। या तो फसल थोड़ी बहुत लगी, उनके आसपास इतने बड़े इतना वो फौज है कि बंदर ही खा जाते हैं, बंदर ही खा जाते हैं। इसलिए आप लोग सोचो इस वक्त। हम लोग भी एक पैगाम लेके निकले। आप इल्ज़ाम लगाते हो सरपंच को बेचारे को, मैं तरफदारी नहीं करूँगा किसी की, ये बात मेरी याद रखना। मैं सच बोलता हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मेरे ये साथी कहते भी हैं मुझे कि आप ज़्यादा बोलते हो सच, पर बोलना चाहिए। पर्दा क्या रखना आपका? हमदर्द आदमी के सामने पर्दे रखोगे तो फिर पहुँचोगे कहाँ से? पंच और सरपंच बीडीसी या डीडीसी हो, उसने क्या करना बेचारे ने? 70 लाख रुपया मिलता है किसको? डीडीसी को। 25 लाख मिलता है बीडीसी को, 20-30 लाख मिलता है सरपंच को। अगर वो सारा इकट्ठा भी कर दें 1 करोड़ रुपया, तुम्हारी सड़क बनेगी? इधर 1 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं बनती, 1.5 करोड़ में बनती है। उसको पैसे कहीं से आए तो वो करे ना।
कोशिश तो हमने भी उस वक्त देखा कि डीडीसी बनेंगे, साहिल साहब भी यहाँ पर हम हैं, इतना बहस करते हैं हम वहाँ पर, इतना बहस करते हैं, लेकिन पैसे कुछ नहीं आते। पैसे दिल्ली वाले सरकार देने वाली बीजेपी नहीं है। नहीं, आपस में झगड़े होंगे, मेरा काम रखा, मेरा नहीं रखा, तेरा रखा, तेरा नहीं रखा, भाई बैठ के झगड़े हल हो जाएंगे। एक बार रखा होगा दूसरी बार रख देंगे, नहीं रखा, इतनी सी बात है ना, कोई बड़ी बात है, वो आपस में मुक जाती है। उसके लिए हमें असेंबली का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। असेंबली में थोड़ा उसके लिए जाना है कि असेंबली नुमाइंदा होना चाहिए जो इसको दुरुस्त करे। असेंबली नुमाइंदा वो होना चाहिए जो आपकी सड़क लाए। असेंबली नुमाइंदा वो होना चाहिए जो आपका मिडिल स्कूल से हाई करे। असेंबली का वो नुमाइंदा होना चाहिए जो आपकी डिस्पेंसरी, जो हॉस्पिटल है, उसको दुरुस्त करे, उसको सही चलाए। 3 चीज़ें आपकी टोटल है। हम जितनी टीम है, हम ये पैगाम लेके आए हैं कि हम इन तीनों चीज़ों पर काम करेंगे। आपने बहुत से लोग आजमाए, आपने बहुत से लोग आजमाए, आपने बहुत लोगों को खुश किया, आपने बहुत से लोगों का लिहाज किया। मैं कहता हूँ अगर और कोई गांव होता वो घुसने नहीं देता गांव के अंदर, अगर काम ना किया हो घुसने नहीं देता। लेकिन आज भी आपके यहाँ झंडे लग जाते हैं, घुसने नहीं देते। आपको लगता है ये एडवेस वालों ने बड़ा कोई किया, वो सड़क है कि गैल कहते हैं हम उसको, देवल जो उसको गैल कहते हैं। हमारे मेरे घर के पीछे थ्रू से वो गैल होती थी पुरानी, वो ज़्यादा अच्छी थी मुझे लगता है, जो चलात की तरफ जाती थी। सड़कें ऐसी होती हैं क्या? ऐसी सड़कें थोड़ी होती हैं। मुआवजा दिया नहीं किसी को, मुआवजा इतना पैसा गवर्नमेंट का आया, इतना पैसा आया गवर्नमेंट, स्पेशल पैकेज में पैसा आया। मैं कहता हूँ स्पेशल पैकेज में पैसा आया PMGSY का, 2 बार आया शबीर साहब, 1 बार नहीं 2 बार आया। प्राइम मिनिस्टर पैकेज में पैसा आया, लेकिन किसी को नहीं दिया, पहुंचाया ही नहीं किसी को। जेब से देना था क्या? जेब से तो नहीं देना था किसी को। सबकी ज़मीनें खोदी, खुशी में हमारे लोगों ने खुदवाई, ना आगे जोगी ना पीछे जोगी। तो कहते हैं गोजरी में बलन का बलन सट छुड़े, ना मकान ना कोई, बस इसी सूरत हाल है। इसलिए आप जो बोलोगे मेरे साथ, मैं ये कहता हूँ कि मैं करने है यकीन मुझ पे, यकीन आपने करना है। मैं आप पर यकीन करके आया हूँ, इतना सफ़र किया, यकीन करके आया हूँ। अगर आपको यकीन है तो शिवराज के लोग फैसला कर लेना, अगर नहीं यकीन है तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अपना 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 भुगतेंगे, अपना कहते हैं अपना अपना कर्म भुगते हैं। वो कहते हैं कल युग नहीं ये कर युग है, यहाँ दिन को दे और रात को ले, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ ले और इस हाथ दे। ये ऐसा ही होता है। हाँ? एक बार दोबारा ये रिपीट कल युग नहीं ये कर युग है, यहाँ दिन को दे और रात को ले, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ ले और इस हाथ दे। इसलिए ये यही है, ये इतने से थोड़ी सी बात है, कोई लंबी बात नहीं है कि हम 4 घंटे या 8 घंटे बैठ के पंचायत करते रहे। ये इतनी सी बात है, यकीन करो तो हम हाजिर, हम पूरी टीम हमारी जो है जितने भी हैं आपकी खिदमत के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सब इकट्ठे होंगे। यहाँ से लेकर जम्मू तक, असेंबली के दरवाजे तक लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस स्टेशन, तहसीलदार दफ्तर, ZDO दफ्तर, जो भी जितने दफ्तर हैं, रियासी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जहाँ जहाँ होंगे हम ये आपकी लड़ाई लड़ेंगे और किसी गरीब आदमी पर जुल्म नहीं होने देंगे। हम मजलूम के साथ खड़े होंगे, जालिम के साथ खड़े नहीं होंगे। और एक इरादा किया कि ये जो करप्शन का माहौल बना हुआ है, रिश्वतखोरी, आम आदमी कहते हैं हमने रिश्वतखोरी ख़त्म कर दी। जहाँ 100 रुपये दे के नकल बेचारा गरीब को मिल जाता था 12-1400 रुपये के, कौन सा दफ्तर है जहाँ करप्शन नहीं हो रही? हर जगह एजेंट खड़े हुए हैं, और कौन ज़्यादा एजेंट है आपको सामने है। अब लंबी बात होगी, सब साथी भी जाना है, दूर जाना है, पता नहीं आगे केड़े अंज क्रॉस करना है इधर इस वक्त। लेकिन मौलवी साहब को हालत देख के मुझे भी डर लगा, पता नहीं कहाँ से गिरना ना पड़ेगा। एक 1.5 पहला टंग तोड़ के तो दुआ की पीत दुआ की दिल्ली तोड़ेंगे।
तो सर इंसान ही है, 50 किलो लेके बदर से यहाँ पहुँचते, तो भी इंसान ही है। नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ ऐसे। जाने के लिए मजबूर है हम, जब 50 किलो का उठा के लाते हैं हम कितने मजबूर हैं? हाँ, सही बात है, सही बात, दुरुस्त बात है। तो अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे इस इम्तिहान में पूरा उतरने की। ये आपका इम्तिहान पहले है, 25 तक मैं ये कहता हूँ, ये आपका इम्तिहान है। उसके बाद जो MLA चुना होगा उसका इम्तिहान है, ये भी इम्तिहान है। आप उस इम्तिहान में पास होते हो कि नहीं, ये बहुत सोचना। मेरी तो उंगली कांपती है जब मैं वो बैलेट पेपर पर निशान लगाता हूँ। मैं 10 बार कांप जाता हूँ कि मैं दुरुस्त कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। सही बात। हाँ, 10 बार कांपता है आदमी, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। अपना अख्तियार किसी को देना है, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियों, अपनी मुसीबतों का अख्तियार किसी को देना है अपने। इसलिए अच्छा अख्तियार दो, अच्छे लोगों को चुनो। आजमाए हुए को दोबारा आजमाना कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कहीं अपने आप को कहूँ, अगर मैंने किसी को पहले आजमाया हो दोबारा आजमाया, मैं सोचूंगा बहुत बेवकूफ़ हूँ मैं। सीधी बात, मैं उसको बेवकूफ़ी समझूंगा, फिर उसको गलती नहीं समझूंगा। तो इसलिए जना की मशीन पर निशान किस तरह पाओ, ये लोग वो निशान आ जाएगा। देखो, निशान, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।